Hello everybody, my name is Ashwani Sharma and this is your daily guidance program 3.0। आज के टास्क 16 में आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस पढ़ना है। आप पहले एक टॉपिक पढ़ चुके हो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस का, ये आपने जसपाल सर के नोट से पढ़ा था। आज आप उसी की कंटिन्यूशन में नेक्स्ट टॉपिक को ऐड ऑन करोगे अपनी नॉलेज में। सबसे पहले आप उसी टॉपिक का रिवीजन करोगे जो आपने पहले पढ़ा था। उसके साथ साथ आप प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड शेयर स्ट्रेस, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, ये टॉपिक भी ऐड ऑन करोगे। ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, चीज़ें समझनी पड़ती हैं इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में जाके। आप सिर्फ इस चैप्टर को, इस टॉपिक को ऊपर ऊपर से पढ़ के मार्क्स नहीं गेन कर सकते हो। अगर आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन आ गया एज इट इज़ सेम टू सेम तो आप कर लोगे, लेकिन इस टॉपिक में इतनी वैराइटीज़ हैं कि इसमें नए क्वेश्चन बना पाना बहुत आसान होता है। तो इसलिए कोशिश करो कि इसको जितनी डेप्थ में पढ़ सको उतनी डेप्थ में पढ़ो। और जसपाल सर के नोट्स में लगभग हर एक चीज़ कवर की गई है। तो आप प्रीवियस टॉपिक जो आपने पढ़ा था उसका रिवीजन करोगे। इसके साथ साथ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड टॉमैक्स, ये टॉपिक जितना है वो सब पूरा कंप्लीट करोगे। एक टॉपिक नेक्स्ट आएगा जो कि प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड टॉमैक्स, शेयर स्ट्रेस, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन प्योर शेयर कंडीशन। आप सिर्फ यहाँ तक पढ़ोगे, इस टॉपिक को अभी नहीं पढ़ोगे, क्योंकि आप जब इसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी भी। तो चैम्पियंस का काम है कि आज उनको सिर्फ इतना करना है। इसके अंदर कुछ कन्वेंशनल क्वेश्चन भी होंगे, उनको जस्ट देख लेना कि किस तरह से सॉल्व किए हैं। खुद से कोशिश करना सॉल्व करने की, उनको बस समझ लेना चीज़ें किस तरह से जा रही हैं। तो ये आपका टॉपिक है आज का चैम्पियंस का। जो लेजेंड्स हैं उनको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस तो पढ़ना ही है, ये वाले टॉपिक। उसके साथ साथ आपको आज टेक्निकल बूम करना है। पिछले हफ्ते हमने लगातार टेक्निकल पैकेज किया था जिसमें आपने पूरे क्वेश्चन पेपर को एक बारी में एनालाइज करने की कोशिश की थी। अब फिर से हम टेक्निकल बूम अप्रोच का यूज़ करेंगे। आज आप स्टील और ओसीएफ का टेक्निकल बूम करोगे। स्टील में टेक्निकल बूम का मतलब ये है कि आप स्टील का कोई भी पीवाईक्यू ओपन करोगे। अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एसएससी जेई पीवाईक्यू या फिर वाईसीटी एई। अगर आप एई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको वाईसीटी एई या फिर ईएससी पीवाईक्यू। अगर आप ईएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वाईसीटी एई या फिर ईएससी। गेट के कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं ईएससी के लिए, लेकिन अभी आप वाईसीटी एई और ईएससी की हेल्प से ही क्वेश्चन करोगे पीवाईक्यू से। और अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे पहले तो आपको गेट के ही पीवाईक्यू करने होंगे। तो आप अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग टेक्निकल बूम करोगे। एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे आप एई की प्रिपरेशन कर रहे हो, मान लो आप यूपीपीएससी एई की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको वाईसीटी एई ओपन करना है। उसमें स्टील चैप्टर खोलना है, सब्जेक्ट खोलना है। स्टील का पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर एंड सो ऑन। जैसे मान लो उसके अंदर 12 चैप्टर हैं तो आपको पहले चैप्टर से 10 क्वेश्चन करने हैं, दूसरे चैप्टर से 10 क्वेश्चन करने हैं, तीसरे चैप्टर से 10 क्वेश्चन करने हैं एंड सो ऑन। आपको ये सभी करने हैं, 10-10 क्वेश्चन करने हैं इनके। करोगे किस तरह से, जैसे आपने तीसरे चैप्टर का पहला क्वेश्चन खोला, ये आपसे हो गया बड़े आराम से। दूसरा क्वेश्चन हो गया बड़े आराम से। तीसरा क्वेश्चन आपको नहीं आता था तो आपने सॉल्यूशन देखा, इसके शॉर्ट नोट्स बनाए। चौथा चौथा क्वेश्चन आपने देखा, इसको आपने समझा तो, लेकिन कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में नहीं आए सिर्फ सॉल्यूशन से, तो आपने ये टॉपिक नोट डाउन कर लिया कि ये टॉपिक मुझे पढ़ना है। आपने तभी उस टॉपिक को नहीं पढ़ा, जस्ट वहाँ से सॉल्यूशन देख के समझ में आ गया तो अच्छी बात है। नहीं तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो उस टॉपिक को अलग से लिख लेना, फिर जब ये सब कुछ हो जाए तब आप उसको पढ़ना, ताकि बीच में ये ब्रेकेज ना हो जाए। आपको ये एक बारी में ख़त्म करना है पूरा। ऐसे आपको कोशिश करनी है, नहीं तो आप इसको 2 बार में भी ब्रेक कर सकते हो कि आधे चैप्टर्स पहली बारी में, फिर ब्रेक लेके आधे चैप्टर्स दूसरी बारी में। अगर आप 2 से 3 घंटे भी टेक्निकल बूम करोगे तो सो कोल्ड आप जो पढ़ाई करते हो 6-6, 7-7 घंटे की, उसके इक्वलेंट या फिर उससे ज़्यादा आपको महसूस होगा कि आपने इन 2-3 घंटे में पढ़ लिया। तो अगर आप करके देखोगे तो आपको खुद से महसूस हो जाएगा। साथ ही में ओसीएफ, इसमें ज़्यादातर बुक्स के अंदर अलग अलग चैप्टर नहीं दिए हुए हैं, कुछ में दिए हुए हैं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि 50 क्वेश्चन अपने हिसाब से चूज़ कर लेना जिनसे आपको डर लगता है। जो क्वेश्चन से आपको डर लगता है, जिस टॉपिक से आपको डर लगता है, उनको चूज़ कर लेना और 50 क्वेश्चन आपको ओसीएफ के कंप्लीट करने हैं। तो ये होगा आपका टेक्निकल बूम स्टील का और ओसीएफ का। लेजेंड्स को दोनों काम करने हैं। चैंपियंस जो कि जस्ट अभी पढ़ाई स्टार्ट की है उन्होंने, उनको ज़्यादा चैप्टर्स की नॉलेज नहीं है, उनको सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस पढ़ना है। पहला चैप्टर रिवाइज करना है, पहला टॉपिक रिवाइज करना है जो पिछली बार आपने किया था, और साथ में ये टॉपिक ऐड ऑन करना है। कोशिश आपकी रहेगी, जो चैंपियंस हैं कि और लेजेंड्स भी, कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ज़्यादा अप्रोच करो। मतलब आपने टॉपिक पढ़ा, उसके बाद कन्वेंशनल क्वेश्चन करने की जगह उसको देख लो बस, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने की कोशिश करो इसी चैप्टर के।
आप PYQ देख लो SSC JEE के या फिर YCT AE के, ESC के या गेट के, तो वो बहुत बेटर होगा इंस्टेड ऑफ डूइंग द कन्वेंशनल क्वेश्चन। तो ये आपका आज का टास्क रहेगा जो कि आपको कंप्लीट करना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।